दोस्तों राजस्थान में मतदान हो चुका है, यानी कि 25 तारीख को राजस्थान में मतदान हुआ है। आज हम राजस्थान में एंट्री कर रहे हैं और राजस्थान के हर एक गांव में हम जाएंगे आखिर किस गांव में कितना मतदान हुआ है और किस गांव से जो कैंडिडेट हैं जो लगातार चुनावी मैदान में थे, जो मेहनत कर रहे थे, आखिर किस गांव से किस कैंडिडेट को कितना वोट मिल रहा है। इन सब बातों पर हम आज राजस्थान में पहुंच रहे हैं। राजस्थान के गाँव में जाएंगे और लोगों से हम चर्चाएँ करेंगे आखिर ये जो गांव हम जा रहे हैं और इन गांवों में किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी है और किस कैंडिडेट को कितने वोट इन गांवों से मिल रहे हैं। लगातार हम सर्वे दिखा रहे हैं, इसी चैनल पर हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं। राजस्थान की चुनाव से पहले की सर्वे और जो अपडेट थी वो भी हमने इसी चैनल पर दिखाई थी, लेकिन अब मतदान हो चुका है। 25 तारीख बीत चुकी है और 3 तारीख को लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब 3 तारीख आएगी और कब जाकर ये क्लियर होगा आखिर कामा विधानसभा की कुर्सी पर किसको बैठना है। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम डॉक्टर तैयब के नाम से पहचानते हैं लोग जी। गांव अकाता है। यहाँ मंत्री जी के लिए किस तरह से मतदान हुआ है? मंत्री जी के लिए यहाँ मतदान तो होना था 90-95%। अच्छा। लेकिन कुछ रूढ़ीवादी और गांव के लिए सब तरह के आदमी होते हैं। हाँ। हमारे पूर्व सरपंच है यहाँ के, उन्होंने यहाँ विरोध किया है। अच्छा। और वो पहले से ही बीजेपी के हैं। हाँ। इसलिए हमारे गांव में उसकी वजह से कुछ मतदान कम हुआ। अच्छा। मतदान होना था जाहिदा जी के पक्ष में कम से कम 1500-1600 वोटों का। हाँ। और अब 1000 या 1100 वोट जाहिदा जी की हैं। 400 के समथिंग में वोट जाएंगी उसके, हाँ, निर्दलीय को, और 250 के या 200 के प्रत्याशी बोलेंगी बीजेपी वाले। ये है टोटल वोट हमारे यहाँ का है 2150। हाँ। और हमने मतदान किया है 1750। 1750 में यह है कि 1100 वोट हमारी 1100 में ऊपर जा सकती हैं, नीचे नहीं है। हाँ। ये हमारे गांव का मतदान हुआ है। और अच्छी खासी हमारे गांव में ये भी नहीं है कि जाहिदा जी ने काम किया है, काम के पक्ष में ही उनको वोट मिला है। क्या लगता है हर गांव से इसी तरीक़ा से 80%? मैं हमारे यहाँ 5 गांव वालों तक के हैं मेरे हिसाब से कि यहाँ 75% वोट अपने गांवों में से जाहिदा जी के पक्ष में डले और हिंदू कम्युनिटी के भी वोट हमें मिले हैं, जिनमें हमारे यहाँ पास पड़ोस में जैसे ढलावटी गांव है, यहाँ से मिला है। और ये गांव है ये अपना कुलवाना, ये आसपास के गांव हैं। बाकी वोट मिला है हमारे यहाँ। क्या मानते हो आप, अगर समीकरण को देखो तो मंत्री ज़्यादा कितनी वोटों से जीत सकते हैं, क्या मानते हैं? अब के त्रिकोणीय से वो समीकरण चल रहा है और कुछ वोट कई तरह से बिगड़े भी हैं, पर यह है कि हाँ 10-12 हज़ार के समथिंग में वोट की विनर होंगी श्रीमती जाहिदा जी। और ऐसा हमारा जो इतना आंकड़ा हमने लगाया है वो मिनिमम इतना पर है, उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना हम पहले सोच रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निर्दलीय भी हैं इसमें और टिकट से भी हैं, लेकिन वो लोग ये आस लगाए। निर्दलीय तो हमारे यहाँ कभी किसी का कोई सक्सेसफुल का फॉर्मूला बना ही नहीं निर्दलीय का, तो किसी का भी। हमारे यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टक्कर होती है। पर अब के समीकरण इसलिए बन गया क्योंकि टिकट लेट मिलने की वजह बनी सारी बात है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर टिकट पहले मिल जाता तो हमें काम करने का पार्टी के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो टाइम मिल जाता कि हम वोट, लेकिन वोट मांगने के लिए उनको साधने के लिए टाइम पार्टी वालों को भी, पार्टी के सहयोगों को भी और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को टाइम नहीं मिल पाया इतना कि 15 दिन के अंदर इतना कोऑपरेट नहीं हो पाया। 216 मेरे हिसाब से गांव पड़ते हैं विधानसभा के अंदर और बहुत बड़ा विधानसभा हमारी यहाँ पहाड़ी और कामा क्षेत्र की 2 तहसीलें बनती हैं, तो उनमें सभी गाँव कोऑपरेट नहीं हो पाए। और जो मतदान हुआ है किस तरीके से हुआ है, मतलब शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हमारे यहाँ शांतिपूर्ण होता है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं है। कुछ लोग मंत्री जायदा के समर्थन में थे और कुछ लोग विरोध में हैं।
अगर मंत्री जायदा को इज्जत मिलती है, कुर्सी मिलती है, क्या सबको एक साथ लेके चलेगी या सबको एक साथ लेके पहले से ही चल रहे हैं। यही एक ऐसे परिवार से आती हैं जो सबका विकास और सबका साथ शुरू से नहीं, सन 47 से लेकर के आज तक का, इस एरिया में नहीं, पूरी मेवात क्षेत्र के हिंदुओं को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी है, 36 बिरादरी का आदमी को साथ लेके चलिए। और चौधरी साहब का यही हो रहा है। उनके जो ग्रैंडफादर थे चौधरी यासीन जी, उनका भी यही रहा है। और तीसरी ये है, इन्होंने भी किसी के साथ में कोई भेदभाव किसी तरह का कोई नहीं किया।